नगर में हर रोज लगने वाले जाम और टूटे रास्तों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर दिया गया ज्ञापन। सोमवार को सरधना भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में लगने वाले जाम और टूटे रास्तों समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आलोक जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तहसील समाधान दिवस में पहुंचा, जहां नगर की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिनमें अवगत कराया गया कि टोल बचाने के चक्कर में वाहन चालक सरधना से होकर गुजरते हैं, जिससे बिनौली रोड, देवी मंदिर, पुलिस चौकी, बस स्टैंड, कालंद रोड, तहसील रोड समेत समूचे नगर में भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर में अवैध रूप से बस्तियों के बीच चलाई जा रही डेयरियों के गोबर को नालियों में बहाए जाने के कारण नगर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जल निगम ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर समूचे नगर के प्रमुख मार्ग और गलियों को तोड़ दिया है, लेकिन इनकी मरम्मत का काम नहीं कराया जा रहा है। इन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई है। इसके अलावा मोहल्ला कहारान में मंदिर परिसर और खारी कुआं में कुएं के जीर्णोद्धार की मांग की गई है। दोराला रोड पर शमशान के बाहर कंधे बदलने के स्थान की मरम्मत, घायल गौवंश के उपचार की सुविधा आदि की मांग भी की गई है। इस अवसर पर पिंकी सोम, उमा त्यागी, शंकर सिंह, राजकुमार शर्मा, संतराम सैनी, मनमोहन त्यागी, विक्की सैनी, लोकेश जैन, शिव कुमार, योगेश वर्मा, शालिनी सैनी, पारुल सिरोही, सरिता, वरुण सिंह, पवन सैनी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा झाइयों का उपचार, काले तिल, किल मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जी, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अनुषंगी संगठनों के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं, और जिसमें मुख्य मुद्दा है नगर में बहुत बुरी तरह पूरा का पूरा नगर विभिन्न कारणों से जाम है। जो नगर के चारों कोने हैं हमारे, जो पूल की गाड़ियां हैं या मैली की गाड़ियां हैं, उन्होंने उन्हें बिल्कुल जाम कर रखा है। उसके अलावा जल निगम के द्वारा जो अभी पाइपलाइन बिछी थी, उसके कारण से सरधना के अंदर की सभी जितनी भी सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हैं, उनकी प्रॉपर मरम्मत नहीं हुई है, काफ़ी जगह काम छोड़ दिया गया है। तीसरा मुद्दा था, आज हम जो देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो डेयरी संचालक हैं गोबर बहाने का काम नालों में कर रहे हैं। उसके अलावा पूरी नालियां नाले गोबरों से अटे पड़े हैं। कहारान मंदिर परिसर में एक कुएं का एस्टिमेट दिया जा चुका है, और लेकिन विरोधी मानसिकता के कुछ लोगों के कारण वह कुएं का एस्टिमेट भी फंसा हुआ है, जिसके कारण पूरे मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह अधर में लटका हुआ है। उसके अलावा दोराला रोड शमशान की तरफ जो हमारा कंधी बदलने का स्थान था, उसे कुछ शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमारी मांग है कि उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी जो हमारा गोवंश है या पशु पक्षी मतलब छोड़े जा रहे हैं, छुट्टे पशु, और वे रात बिरात को विभिन्न वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। उनकी प्रॉपर चिकित्सा व्यवस्था का कुछ कार्य कराया जाए, उनके लिए चिकित्सक जो हैं वो नियुक्त किए जाएँ। उसके अलावा आपने देखा होगा सर्दियों में हर बार कंबल बांटने का काम शासन द्वारा किया जाता था, जो बहुत कम संख्या में इस बार हो पाया है। वह क्यों नहीं बटे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। हमारे सभासद जितने साथी हैं उन्होंने भी कहा है, अभी तक कंबल जो बांटे जाते हैं सभासदों के माध्यम से, वे भी नहीं बांटे गए। जगह जगह लकड़ी जलाई जाती थी, लकड़ी जलाने की व्यवस्था नहीं है, लकड़ी का फंड भी नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है? सरकार जब फंड दे रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए वह व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। उसके अलावा एक स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा इशू सरधना नगर के अंदर आ रहा है। हमारा निवेदन है कि जो भी उपभोक्ता हैं स्मार्ट मीटर से व्यथित हैं, उन सबको लेकर एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो बिल की व्यवस्था जो ऊक चूक आ रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। उसके अलावा आप देखेंगे देवी मंदिर के निकट खारी कुआं पर एक पुराना पीपल का वृक्ष था जो नष्ट कर दिया गया, और वहाँ एक कुआं था जो कुआं पूजन के समय काम आता था, उसको स्वरूप भी पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। हमारी मांग है उस कुएं के स्वरूप को दोबारा से दिया जाए और वहाँ कुआं पूजन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए शासन ने अलग से व्यवस्था दी हुई है। और हमारा निवेदन है कि जितने भी ये शासकीय लापरवाही नगर पालिका के माध्यम से कराई जा रही हैं, इनकी जाँच पूरी तरह से कराई जाए। क्या कारण है कि ईओ सरधना किसी भी हाल में जो भी जनप्रतिनिधि उधर जाते हैं या तो फ़ोन नहीं उठाती या फिर उसका कोई सटीक उत्तर नहीं दे पा रही। नगर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। छोटी से छोटी गली या मेन सड़कें भी आप देखेंगे, उसका उत्तरदायित्व किसका है, उसकी जिम्मेदारी नियुक्त की जाए। आज हम इसीलिए आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इतना शानदार कार्य कर रही है
योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। हम आज अपना मांग पत्र लेकर आए हैं और यह मांग पत्र हमने उप जिलाधिकारी महोदय सरधना के नाम लिखा है और वह अपने जितने भी उनके सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं उनकी एक सामूहिक मीटिंग करें और नगर के इतने सैकड़ों व्यक्ति यहाँ आज इकट्ठा हैं उन सब की व्यथा को समझते हुए, जिसमें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे उसके अलावा मानवाधिकार संगठन के साथी हैं, देहात मंडल से बहुत साथी आए हैं, जिनका कहना है कि पूरी नगर की व्यवस्था एक जाम के रूप में पूरी तरह बेकार कर दी गई है। यहाँ पर जो साप्ताहिक बंदी होती थी उसे 2 जगह क्यों किया गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप साप्ताहिक बंदी का जो कार्य कर रहे हैं, कम से कम जो देहात से लोग आते हैं जाम में क्यों फंसे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका यह देखे कि वह नगर पालिका जो अपनी पैठ लगवा रही है उसमें कानून व्यवस्था का सहारा ले और यहाँ जाम से जो लोग त्रस्त हैं उन्हें राहत पहुँचाने का काम करे। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।